Divisions of nervous system. Divisions of nervous system. The details of central and peripheral nervous system are given below. ठीक है, अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो तरह के पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन. इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर द अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन. ठीक है, एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनकी तमाम की तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो किसके कंट्रोल होती हैं, ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन. ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ब्रेन का, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने खुदा ने जो ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है. ठीक है, ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल. ठीक है, स्कल का एक पार्ट है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, खोपड़ी. ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन इनक्लोज होता है. इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस. वो जो क्रेनियम है उसके अंदर भी 3 लेयर्स होंगी जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं. दीज आर नोन एज मेनिंजेस. मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज. मेनिंजेस का क्या काम है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्रेन के टिश्यूज को थ्रू ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. अब ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होंगे. ठीक है, वेंट्रिकल्स जस्ट लाइक छोटे छोटे बैग्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होगा. दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल तक जाएंगे. फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स, वो जो वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर है उसके अंदर जो फ्लूइड है एंड सेंट्रल कैनाल, इन दोनों को कंबाइंड में हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि 3 लेयर्स हैं. ठीक है, जिससे ब्रेन जो है वो इनक्लोज है. ठीक है, और इसके बाहर भी क्रेनियम होगी. क्रेनियम के अंदर क्या है, ब्रेन है और ब्रेन को फर्दर जो है वो 3 लेयर्स जो प्रोटेक्ट कर रही हैं. इसे हम कह देंगे क्या है, मेनिंजेस है. आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये 3 लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स जो कि ब्रेन को जो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं. अब वेंट्रिकल्स की हमने बात की थी तो ये देखें, एक ये वेंट्रिकल है, एक ये वेंट्रिकल है. ठीक है, तो इस तरह से फ्लूइड से भरे हुए, ठीक है, जैसे लिक्विड से भरे हुए जो क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमने कहा था कि जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, इन दोनों को हम कह देंगे ये क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. ठीक है, तो ये इसकी सर्कुलेशन देख लें कि जो फ्लूइड है ये ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स है उसके अंदर भी फ्लो कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में भी. अब आप सेंट्रल कैनाल की बात कर रहे हैं हम, तो सेंट्रल कैनाल ये है. ठीक है, तो वो जो फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स जो कि ब्रेन में है वो कंटिन्यूस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल तक. ठीक है, और इससे हम कह देते हैं ये क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स. अगर हम ह्यूमन की या वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की बात करें तो इसके 3 तरह के पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन. ये लार्जेस्ट एरिया ब्रेन का होता है. इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस. ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है. आगे इसके भी 3 तरह के पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम. थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होगा. इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, रिले सेंटर बेसिकली बच्चे ऐसा सेंटर है, थैलेमस को कहा जाता है कि ये ब्रेन का रिले सेंटर है. ठीक है, इसका काम होता है कि रिसीव करना और पास ऑन करना इन्फॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को. ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान क्या है, मैसेज को रिसीव करती है और आगे इन्फॉर्मेशन को पास भी करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स में. इट ऑल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस. ठीक है, सेंसरी इम्पल्सिस जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है. ठीक है, तो उस तरह की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करती है बट नोज वाली इम्पल्सिस को रिसीव नहीं करती. दे बिफोर द ट्रैवल टू सेरिब्रम. ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि थैलेमस जो है वो तमाम की तमाम सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है इससे पहले कि वो सेरिब्रम तक पहुँचे. ठीक है, उस तक पहुँचने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसे मॉडिफाई करके उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला के फिर जो वो सेरिब्रम तक भेजता है. ठीक है, बट नो से आने वाली इम्पल्सिस को ये रिसीव नहीं करेगा.
थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस लाइक स्लीप एंड अवेकिंग, लाइक पेन को फील करना इसके अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी बाखबरी को, लाइक आप भी किस स्टेट में हैं, ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन में है या अवेकिंग कंडीशन में है, तो ये सारी कंडीशन को कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस करता है। अब अगर आप देखो थैलेमस की जो है ये वाला हमारा जो क्या है ब्रेन का थैलेमस है। हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर होगा। इन ह्यूमंस इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, ठीक है, ये एक बादाम के साइज़ का होगा। One of the most important function of hypothalamus is to link nervous system and endocrine system. हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर बिहेव करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, ये दोनों कंबाइन वे में काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का, कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करना। नर्वस सिस्टम में बच्चे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, न्यूरॉन्स वगैरह शामिल होंगी, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस हैं, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो जो है वो इन्वॉल्व होंगी। इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी सिक्रेशंस हैं, केमिकल्स, मैसेंजर्स हैं, लाइक हार्मोन्स हैं, इन तमाम जो सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो, गुस्सा वगैरह आना, रेज, पेन, दर्द वगैरह, प्लेयर, खुशी और गमी, इन सभी कंडीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दिस इज द थैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया। ये दो ये भी मैंने पढ़े थे। सेरिब्रम, दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, हमारे जज्बात को और हमारे जो है वो IQ लेवल को या इंटेलिजेंस लेवल को कंट्रोल करता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अभी जो सेरिब्रम है ना, इसे दो तरह से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का जो इंटीरियर पार्ट है, दिस इज नोन एज ओल्फैक्टरी बल्ब्स, विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स। ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि नोज से जो है वो मैसेज लेके आती हैं, इम्पल्सिस लेके आती हैं, एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, और स्मेल की सेंसेशन को जो है वो चेक करेंगी, स्मेल किस तरह की है उसे जो वो चेक करेंगे। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो एंटीरियर लेयर थी वो तो हमने पढ़ ली, जो अपर लेयर है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसमें ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। ग्रे मैटर का मतलब होता है बच्चे इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज इन्वॉल्व होंगी और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, मतलब ऐसे एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होगी। बीनीथ दिस लेयर, इस लेयर के बिल्कुल नीचे इज प्रेजेंट द वाइट मैटर होगा। द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, मीन्स इसमें ऐसे एक्सॉन्स होंगे जिसके ऊपर माइलिन शीट होगी, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज द लार्ज सरफेस एरिया, इसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, एंड इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल, ठीक है, और ये फोल्डेड फॉर्म में होता है सो दैट कि स्कल में फिट हो जाए। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 लोब्स, अब ये 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर से सुन ले बच्चे, ये जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, ये स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, इमोशंस को, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ये दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का जो एंटीरियर पार्ट है अंदर वाला, उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब्स ओल्फैक्टरी नर्व्स से जो है वो इम्पल्सिस को रिसीव करती हैं और सेंसेशन ऑफ स्मेल को क्रिएट करती हैं। जो इसका अपर पार्ट है, यहाँ पर लेयर है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, वो क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें ये जो ग्रे मैटर का बना होगा, ग्रे मैटर मतलब इसमें सेल बॉडीज होंगी न्यूरॉन्स की, और इसमें ऐसे एक्सॉन्स होंगे जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होगी। और इसी लेयर के नीचे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। वाइट मैटर मीन्स जिसमें एक्सॉन्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर माइलिन शीट होगी, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे स्कल के अंदर फोल्डेड फॉर्म में रहना पड़ता है सो दैट कि ईजिली एडजस्ट हो सके। आगे इसके 4 लोब्स हैं बच्चे, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। हमने सेरिब्रम, ये हमने पढ़ा था ना कि हमने सेरिब्रम को दो जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। अब हमने 4 लोब्स बनाए ब्रेन के ना, ठीक है, जो
सेरिब्रम है, ठीक है, इसमें 4 लोब्स आते हैं, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। कंट्रोल मोटर फंक्शंस, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच, ठीक है। ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है और हमारी स्पीच वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी मसल्स जो कि स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं उसे जो कंट्रोल करता है। पैरेटल कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, ठीक है। इसके पास सेंसरी एरियाज होते हैं जो कि स्किन से आने वाली तमाम के तमाम इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं। ऑसिपिटल रिसीव्स एंड एनालाइसिस विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। विजुअल होता है जो कि देखने से रिलेटेड है, जितनी भी इम्पल्सेस हैं, ठीक है। तो ये आंख से आने वाली जितनी भी इम्पल्सेस हैं या देखने से रिलेटेड जितनी भी इम्पल्सेस हैं उसे रिसीव भी करता है, उसे एनालाइज भी करता है। टेम्पोरल कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल, इसका कंसर्न किससे होता है, ये स्मेल और हेयरिंग से कंसर्न होता है। अब हमने देखा कि सेरिब्रम को जो 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये क्या है, फ्रंटल है, ये क्या है, पैरेटल है, ये क्या है, ऑसिपिटल, और ये क्या है, टेम्पोरल। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं हमने अभी भी डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया। ये था हमारा अभी तक जो है वो फोर ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है एंड कनेक्ट्स द टू, और दोनों को कनेक्ट भी करता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड सेंड्स इट टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और देखता है कि ये किस तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन है और इसे किस फोर ब्रेन के पार्ट तक भेजा जाए, ठीक है। तो इसका काम है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसे फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में भेज देना। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, लाइक ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है जो कि ऐसे मैसेजेस जो कि रिलेटेड टू हेयरिंग हो, ठीक है, सुनने से रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये उसे भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और पोस्चर बॉडी की साइड, ठीक है, उसका बैलेंस उसे भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस और ये है मिड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा है फर्स्ट पार्ट, लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को और हमारे सांस की जो रेट है, ठीक है, उससे जो वो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्सेस जैसे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, छींकना, खांसना और वॉमिट वगैरह, ठीक है, उसे कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ ब्रेन पासिस थ्रू मेडुला, लाइक जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स के दरमियान से जो है वो गुजरती है, विद द हेल्प ऑफ मेडुला गुजरती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला, ये मेडुला के बिल्कुल बिहाइंड साइड पे होगा, पीछे की तरफ। इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, ये मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा, उनकी जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। पोन्स थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होगा, ऊपर। इट एजिस्ट, ये हेल्प करेगा मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने में। इट ऑल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान जो कनेक्शन है उसे भी ये कंट्रोल करेगा हाइंड ब्रेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक।